बेनाम रिश्ता एक ऐसा रिश्ता था जो ना देखा गया ना समझा गया, मगर दिलों में एक खामोश शोर सा मौजूद था। आरिफ और सबा की मुलाकात एक आम दिन पर हुई थी, मगर वो आम दिन बाद में उनकी जिंदगी का सबसे गैर मामूली दिन बन गया। वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन किसी अनदेखे राब्ते ने उनके दिलों में एक अजीब सुकून और कशिश पैदा कर दी थी। आरिफ काम के सिलसिले में शहर के एक कैफे में बैठा था। किताबों की दुनिया में गर्क हर लफ्ज़ इसे अपने एक अलग जहान में ले जा रहा था। सबा वहाँ दोस्त के साथ थी, मगर दोस्त मसरूफ़ थी और सबा ने फैसला किया कि वो बाहर के माहौल में कुछ वक्त गुजारे। जब उनकी नज़रें पहली बार मिले तो किसी ने नहीं जाना कि वो लम्हा इतनी देर तक दिलों में महफूज रह जाएगा। आरिफ ने पहली नज़र में महसूस किया कि सबा में एक खामोशी और नरमी है जो उसके इर्द गिर्द की हर चीज़ से अलग थी। वो लोग जो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और माहौल में शोर था, सबा एक कोने में बैठकर खामोशी से अपनी चाय की प्याली के किनारे से खेल रही थी। आरिफ का दिल अचानक धड़क उठा, मगर वो खुद भी नहीं जाना कि ये एहसास कैसा है। सबा ने भी महसूस किया कि कोई इसे देख रहा है, मगर उसकी नज़र कहीं और थी। एक लम्हे के लिए उनकी नज़रें मिले और दिल ने एक नामालूम कैफियत में सरगोशी की। वो लम्हा जो बज़ाहिर छोटा और मामूली था, उनके दिलों में एक छोटी सी लहर छोड़ गया, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से पैदा होने वाली हल्की सी लहरें। कुछ दिनों के बाद तकदीर ने उनका रास्ता एक और मौके पर दोबारा मिलाया। एक किताब की दुकान में, जहां आरिफ अपनी पसंदीदा किताब की तलाश में गया था, सबा भी वहां थी। इस बार बातचीत ज़रूरी थी, क्योंकि सबा ने आरिफ की नज़रें पहचान ली थीं और आरिफ ने भी इस खामोश कशिश को महसूस किया। ये किताब अपने पसंद की है? सबा ने हिचकिचाते हुए पूछा। आरिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये मेरे लिए बहुत ख़ास है। ये छोटी सी बात जो बज़ाहिर आम लगती थी, उनके दरमियान एक पाल की मानिंद थी। वो पाल जो अल्फाज के बगैर दिलों को करीब लाता है। वो दोनों किताबों के बारे में बात करने लगे, शायरी की मोहब्बत और ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें। हर जुमला, हर मुस्कुराहट और हर नज़र एक दूसरे के दिल में उतरती गई, मगर कोई भी इसे ज़बानी तौर पर ज़ाहिर नहीं कर रहा था। आरिफ को महसूस हुआ कि सबा के साथ बात करते हुए वक्त रुक जाता है। हर लम्हा कीमती था, मगर वो चाहता था कि ये लम्हे हमेशा के लिए रुक जाएं। सबा भी महसूस कर रही थी कि आरिफ की मौजूदगी में एक अजीब सुकून है, एक वो सुकून जो इसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मगर दोनों अपने जज्बात को छुपाने पर इसरार कर रहे थे। ये खामोश मोहब्बत जो किसी ने तस्लीम नहीं की, एक दिन एक आम शाम में नए रंग ले गई। कैफे के एक कोने में, जहां वो अक्सर बैठते थे, आरिफ ने महसूस किया कि सबा गमगीन लग रही है। इसने सवाल किया, मगर सबा ने मुस्करा कर कहा, कुछ नहीं, बस थकन है। आरिफ ने दिल ही दिल में सोचा, काश मैं जान पाऊं कि इसकी दिल की हालत क्या है। मगर वो जानता था कि सबा खुद अपनी फिक्री दुनिया में मसरूफ़ है और इसे मजबूर नहीं करना चाहिए। फिर भी इसने सबा के करीब बैठने का फैसला किया। वो शाम लंबी और खामोश थी। सिर्फ कैफे की हल्की रोशनी और बाहर से आने वाली हवा की सरसराहट थी। आरिफ और सबा की नज़रें कभी मलती, कभी झक जाती और दिलों में छपी हुई ख्वाहिशें एक दूसरे को छूती थीं। ये बेनाम रिश्ता जो अभी तक सिर्फ खामोशी में मौजूद था, उनके हर अमल और हर नज़र में गहरा होता जा रहा था। दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे के जज्बात को महसूस कर रहे हैं, मगर वो इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं रखते थे। वक्त गुजरता गया और उनकी मुलाकातें मामूल बन गईं। हर मुलाकात में छोटी छोटी बातें, हल्की हंसी और कभी कभी एक नज़रें जो ज़्यादा देर तक रुकत, उनके दिलों में एक दूसरे की मौजूदगी को और मजबूत कर देती थी। आरिफ ने महसूस किया कि वो सबा के बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हर किताब, हर शेर, हर लम्हा इसके दिमाग में सबा की याद के बगैर मुकम्मल नहीं होता था। सबा भी महसूस कर रही थी कि आरिफ की मौजूदगी एक तरह की हिफाजत और सुकून फराहम करती है, एक ऐसा एहसास जो वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस कर रही थी। मगर दोनों के दरमियान एक खामोश दीवार थी। ये दीवार खौफ, हिचकिचाहट और इस बात का खौफ थी कि अगर जज्बात ज़ाहिर हुए तो रिश्ता बदल जाएगा। वो जानते थे कि उनके दिलों में जो कुछ है, वो अभी भी एक बेनाम रिश्ता है, एक रिश्ता जो अल्फाज के बगैर सिर्फ दिलों में मौजूद है। आरिफ और सबा की मुलाकातें अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। वो अक्सर एक ही कैफ़े में आते, कभी किताबों के बारे में बात करते, कभी महज खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते। हर मुलाकात के बाद आरिफ के दिल में सबा की याद एक ख़ास जगह बना लेती थी और सबा भी अपने दिन के लम्हात में आरिफ की मुस्कुराहट और उसकी नज़रें महसूस करती रहती थी।
एक दिन कैफे में दाखिल होते ही आरिफ ने देखा कि सबा एक खिड़की के पास तन्हा बैठी है, बाहर के मंजर को देखती हुई। उसके चेहरे पर एक उदासी का सा रंग था। आरिफ ने अपनी जेब से किताब निकाली और सबा के करीब जा बैठा। आज कुछ मुख्तलिफ लग रही हो, आरिफ ने आहिस्ता से कहा। सबा ने नज़र उठाई और लम्हे के लिए खामोशी हुई। फिर वो मुस्करा दी, मगर मुस्कुराहट में कुछ छपी हुई उदासी थी। बस थोड़ा सोच में गुम हूँ, इसने कहा। आरिफ ने महसूस किया कि इस मुस्कुराहट के पीछे छपी हुई हकीकत इसे देखने की शिद्दत से बिल रही है। वो चाहता था कि सबा अपने दिल की हर बात इससे कहे, मगर वो जानता था कि ये वक्त की ज़रूरत है, हर चीज़ का अपना वक्त होता है। इसने अपनी किताब खोली, लेकिन नज़रें सबा पर जिम गईं। वो दिन लंबा और खामोश गुजरा। कभी कभी सबा की नज़रें आरिफ की तरफ आती, कभी झक जाती। दोनों जानते थे कि अल्फाज के बगैर भी दिल एक दूसरे की कैफियत को महसूस कर रहे हैं। कैफे के बाहर शाम का मंजर आहिस्ता आहिस्ता रोशन हुआ और शहर की रोशनियों ने उनके बीच एक ख्वाबनाक माहौल पैदा कर दिया। एक दिन आरिफ ने फैसला किया कि वो सबा के करीब ज़्यादा वक्त गुजारेगा। इसने सोचा कि अगर वो दिल की बात छुपाए रखेगा तो ये बेनाम रिश्ता सिर्फ एक फासला बनकर रह जाएगा। इसने सबा को एक छोटी सी दावत दी कि वो शाम को पार्क में चले। सबा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ कहा, क्योंकि वो भी महसूस कर रही थी कि वो आरिफ के करीब होना चाहती है, मगर अभी जज्बात को मुकम्मल तौर पर जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी। पार्क में हुआ हल्की और खुशबू में महकी हुई थी। पत्ते सरसराहट कर रहे थे और फितरत का हर उनसर उनके दिलों की खामोश बातें सुन रहा था। आरिफ और सबा किनारे वाली बेंच पर बैठ गए। इब्तिदा में सिर्फ मामूली बातें हुई, मौसम, किताबें और शहर की छोटी बातें। मगर जैसे ही वक्त गुजरा, उनकी खामोशी ज़्यादा मानी खेज बन गई। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम महसूस करती हो कि कभी कभी कोई शख्स तुम्हारे बगैर अधूरा लगता है? सबा ने नज़रें झुका लें और आहिस्ता से कहा, हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है, मगर नहीं जानती वो क्या है। ये लम्हा बहुत गहरा था। दिलों की बेनाम धड़कनें एक दूसरे के करीब आ गईं, मगर जुबान खामोश रही। आरिफ ने महसूस किया कि सबा का हर लफ्ज़ एक दरवाज़ा खोल रहा है, मगर वो खुद भी खौफज़दा था कि अगर जज्बात खिलकर सामने आ जाएं तो रिश्ता बदल जाएगा। कुछ दिन बाद एक और मुलाकात में आरिफ और सबा ने इत्तेफाक से एक छोटे किताबी मेले में मुलाकात की। वहाँ की रोशनियों और खुशबू ने माहौल को और रोमानवी बना दिया। आरिफ ने सबा के लिए एक छोटी सी किताब खरीदी, जिसमें इसने एक छोटा सा नोट लिखा, ये किताब तुम्हें याद दिलाए कि कुछ लम्हे अल्फाज के बगैर भी दिलों को करीब ला सकते हैं। सबा ने किताब पकड़ी और नोट पढ़ा। इसकी आंखों में एक रोशनी आ गई और उसने आरिफ की तरफ देखा। वो लम्हा एक अहद की मानिंद था, एक खामोश अहद कि वो दोनों दिलों की बात को महसूस कर रहे हैं, चाहे जुबान पर ना लाएं। इस दिन के बाद उनकी मुलाकातें मज़ीद मानी खेज हो गईं। वो छोटे छोटे लम्हों में एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते, एक चाय के कप के गिर्द बैठना, एक हल्की हंसी, एक नज़रें जो ज़्यादा देर तक रुक जाएं, ये सब उनके दिलों की बेनाम मोहब्बत के हिस्से बन गए। आरिफ ने महसूस किया कि सबा के बगैर ज़िंदगी बेमानी है, और सबा ने भी महसूस किया कि आरिफ की मौजूदगी में इसे सुकून और खुशी मिलती है। मगर दोनों अब भी अपने जज्बात छुपाने पर इसरार कर रहे थे। ये खौफ कि अगर वो इजहार कर दें तो रिश्ता बदल जाएगा, दोनों के दिलों में था। एक शाम जब शहर के चिराग मध्यम हो चुके थे और फिजा में हल्की ठंडक थी, आरिफ और सबा पार्क में चल रहे थे। खामोशी एक तरह की सुकून भरी थी। आरिफ ने अचानक कहा, काश ये लम्हा रुक जाए। सबा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, कभी कभी वक्त बहुत तेज हो जाता है और हम इस लम्हे की कदर नहीं कर पाते। ये लम्हा, जिसमें कोई लफ्ज़ ज़रूरी नहीं था, उनके दिलों की बात को जाहिर कर रहा था। वो एक दूसरे के करीब थे और दिल की धड़कनें एक दूसरे की धड़कनों के साथ हम आहंग हो रही थीं। ये बेनाम रिश्ता जो सिर्फ नज़र और खामोशी में मौजूद था, अब दिलों के करीब तरीन बन चुका था। आरिफ और सबा की मुलाकातें अब एक मामूल बन चुकी थीं, मगर हर मामूल के पीछे छपी हुई कैफियत कभी पुरसुकून नहीं थी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एहसास था, मगर ये एहसास जुबान तक नहीं पहुंच पा रहा था। हर मुलाकात एक हल्की हिचकिचाहट के साथ शुरू होती, मगर आखिरकार दिल की खामोशी जज्बात की जुबान बन जाती। एक दिन कैफे में आरिफ ने महसूस किया कि सबा कुछ ज्यादा ही खामोश और परेशान लग रही है। इसके हाथ लरज रहे थे और चाय का कप थामने में भी संभल नहीं पा रही थी। आरिफ ने फौरन पूछा, क्या हुआ? कुछ तो बताओ। ओ सबा ने नज़रें झुका लें और आहिस्ता से कहा, कुछ नहीं, बस ज़रा थकन है। आरिफ ने दिल ही दिल में सोचा कि ये सिर्फ थकन नहीं है, कुछ और है जो उसके दिल को छू रहा है।
इसने खुद को काबू में रखते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दूं। ये अल्फाज सबा के दिल में छपी हुई कैफियत को हल्का सा सुकून दे गए। वो जानती थी कि आरिफ सिर्फ दोस्त नहीं है बल्कि कोई ऐसा शख्स है जो बगैर कहे भी उसके जज्बात को समझ लेता है। मगर अभी भी एक खौफ था कि अगर दिल की बात सामने आ गई तो सब कुछ बदल जाएगा। कुछ दिन बाद आरिफ और सबा का इत्तेफाक एक किताबी तकरीब में हुआ। वहाँ रोशनियों और किताबों के दरमियान उनकी बातें पहले से ज्यादा गहरी हो गई थीं। वो एक दूसरे के ख़यालात को समझने लगे बगैर अल्फाज के। सबा ने महसूस किया कि आरिफ की मौजूदगी में इसे एक अलग सुकून मिलता है और आरिफ ने भी महसूस किया कि सबा की खामोश हंसी और नज़रों में छपी जज्बाती कैफियत इसके दिल को छू रही है। आरिफ ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने दिल की बात कुछ अंदाज में जाहिर करे, मगर इसने ये फैसला किया कि ये इजहार बराह रास्त नहीं बल्कि छोटी छोटी हरकतों के जरिए होगा। अगले दिन इसने सबा के लिए एक छोटा सा नोट लिखा जिसमें इसने अपने जज्बात को साफ और शफाफ अंदाज में बयान किया, मगर अल्फाज को ज्यादा भारी आ ड्रामाई नहीं बनाया। सबा ने नोट पढ़ा और उसकी आंखों में एक अजब सी चमक आ गई। दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई, मगर उसके साथ खौफ भी था। वो जानती थी कि आरिफ के जज्बात भी हकीकी हैं, मगर उसका दिल अभी इस हद तक तैयार नहीं था कि मुकम्मल तौर पर इजहार करे। इसने नोट को अपनी किताब में रख दिया और अगली मुलाकात में सिर्फ मुस्कराकर उसका शुक्रिया अदा किया। ये छोटी छोटी मुलाकातें, छोटे छोटे इशारे और नज़र की ज़ुबान ने उनके बेनाम रिश्ते को मज़ीद मजबूत किया। हर दिन, हर लम्हा और हर नज़र एक दूसरे के दिल में उतरती गई। आरिफ ने महसूस किया कि सबा के बगैर हर लम्हा अधूरा है, और सबा ने भी महसूस किया कि आरिफ की मौजूदगी में ज़िंदगी एक अलग खुशी का रंग इख्तियार कर गई है। मगर जैसे जैसे रिश्ता मजबूत होता गया, दिल में खौफ और सवालात भी बढ़ने लगे। आरिफ ने सोचा, काश मैं जान पाता कि सबा भी इतना ही महसूस करती है जितना मैं करता हूँ, और सबा ने सोचा, अगर मैं अपने जज्बात जाहिर कर दूँ तो क्या सब कुछ बदल जाएगा। एक शाम शहर के पार्क में, जहाँ वो अक्सर चलने जाते थे, दोनों खामोशी में एक दूसरे के करीब बैठ गए। हवा हल्की और खुशबू से महकी हुई थी और दरख्तों की सरसराहट एक नर्म मौसीकी की तरह थी। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी दिल चाहता है कि सिर्फ ये लम्हा रुक जाए। सबा ने नज़र उठाई और आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है और हम इस लम्हे की कदर नहीं कर पाते। ये लम्हा एक खामोश अहद की मानिंद था कि वो दोनों दिल की बात को महसूस कर रहे हैं, चाहे अल्फाज में ना लाएं। उनकी नज़रें, हाथों की हल्की लम्स और हल्की मुस्कुराहटें सब कुछ कह रही थीं। कुछ दिन बाद आरिफ ने एक छोटे से कैफ़े में सबा के लिए एक जगह मुख्तस की और उसने सबा के पसंदीदा फूल खरीदे। ये छोटा सा अक़दाम, जो बज़ाहिर मामूली था, सबा के दिल में एक ख़ास खुशी और सुकून पैदा कर गया। वो जानती थी कि आरिफ इसके बारे में सोचता है, और ये सोचना कि कोई इसे इतनी अहमियत देता है, इसके दिल को खुशी से भर देता है। आरिफ और सबा के दरमियान ये बेनाम रिश्ता, जो अभी तक सिर्फ दिलों में मौजूद था, अब रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों, छोटे इशारों और छोटी मोहब्बत भरी हरकतों से और ज़्यादा मजबूत हो गया था। मगर दिल की मुकम्मल बात, यानी वो लम्हा जब वो एक दूसरे के जज्बात को मुकम्मल तौर पर कबूल करेंगे, अभी बाकी था। एक दिन सबा ने महसूस किया कि आरिफ कुछ परेशान है। इसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या कुछ बात है? तुम कुछ ज्यादा खामोश लग रहे हो। आरिफ ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, मैं बस सोच रहा था कि क्या हम कभी अपने दिल की बात एक दूसरे से कह पाएंगे। सबा के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। इसने महसूस किया कि वो भी वही चाहती है, मगर खौफ के बाइस अभी कह नहीं पा रही थी। इसने आहिस्ता से जवाब दिया, शायद वक्त आने पर हम कह पाएं। ये लम्हा, जो सिर्फ चंद जुमलों का था, उनके दिलों के बेनाम रिश्ते को एक नया रंग दे गया। वो दोनों जान चुके थे कि अल्फाज के बगैर भी दिल सब कुछ समझते हैं, और ये समझ ही उनके रिश्ते की बुनियाद थी। आरिफ और सबा के दरमियान बेनाम रिश्ता अब दिल के हर धड़कन में मौजूद था, मगर दोनों के दिलों में एक पोशीदा खौफ भी छुपा हुआ था। खौफ ये कि कहीं अल्फाज में बात करने से ये रिश्ता बदल न जाए, या कहीं किसी गलत लम्हे पर जज्बात का इजहार सब कुछ खराब ना कर दे। एक दिन आरिफ ने महसूस किया कि सबा कुछ ज्यादा ही परेशान और उदास है। वो कैफे में बैठे थे और सबा की नज़रें अक्सर खिड़की के बाहर की तरफ जाती रहती थीं। आरिफ ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? तुम कुछ ज्यादा खामोश लग रही हो। सबा ने आहिस्ता से कहा, हाँ, बस कुछ सोच में गुम हो। आरिफ ने दिल ही दिल में सोचा कि ये सिर्फ सोच नहीं, कुछ और है, कोई बात जो वो छुपा रही है।
मगर उसने अपनी फ़िक्र को अल्फाज में ज़ाहिर नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि सबा जब तैयार होगी खुद सब कुछ कह देगी। चंद दिन बाद वो दोनों एक छोटे पार्क में मुलाकात के लिए गए। वहाँ शाम का मंजर और हल्की ठंडक हुआ के साथ दरख्तों की सरसराहट सब कुछ एक ख्वाबनाक माहौल बना रहा था। आरिफ और सबा के दरमियान खामोशी में भी एक अजीब सुकून था। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, काश हम कभी ये लम्हा रोक पाएं। सबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और हम इस लम्हे की कदर नहीं कर पाते। ये बातें मामूली लगती थीं, मगर दिल की गहराई में ये सब कुछ बयान कर रही थीं। उनकी नज़रें, हाथों की हल्की लम्स और छोटी छोटी मुस्कुराहटें सब कुछ कह रही थीं। ये बेनाम रिश्ता अब सिर्फ नज़र और खामोशी तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि दिल के हर धड़कन में छपी हुई मोहब्बत बन चुका था। आरिफ ने फैसला किया कि अब वो छोटे इशारों के बजाय अपने दिल की बात को कुछ ज़्यादा वाज़े करेगा, मगर अभी भी बग़ैर अल्फाज के। अगले दिन इसने सबा के लिए एक छोटा सा तोहफ़ा ख़रीदा, एक किताब जिसमें इसने एक छोटा सा नोट लिखा, ये लम्हे, ये मुलाकातें और ये सुकून सब तुम्हारी वजह से है। सबा ने नोट पढ़ा और उसके दिल में एक अजीब खुशी और सुकून पैदा हुआ। वो जानती थी कि आरिफ की मोहब्बत हकीकी है, मगर अब भी अल्फाज में मुकम्मल इजहार करने की हिचकिचाहट थी। इसने नोट को अपनी किताब में रख दिया और अगली मुलाकात में सिर्फ मुस्करा कर उसका शुक्रिया अदा किया। कुछ दिन बाद आरिफ और सबा एक किताबी मेले में गए। वहाँ के रंग, रोशनी और किताबों की खुशबू ने माहौल को और ज़्यादा रोमांवी बना दिया। वो एक दूसरे के करीब हो गए और अल्फाज के बगैर भी अपने जज्बात का तबादला कर रहे थे। आरिफ ने महसूस किया कि सबा की नज़रें उसके दिल की गहराई को समझ रही हैं, और सबा ने भी महसूस किया कि आरिफ की मौजूदगी में इसे सुकून और खुशी मिलती है। मगर दोनों दिलों में अब भी एक खौफ मौजूद था कि कहीं इजहार की हालत में ये रिश्ता बदल ना जाए। एक दिन सबा ने हिचकिचाते हुए कहा, आरिफ, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर फिर भी अल्फाज में सब कुछ नहीं कह पाते। आरिफ ने दिल ही दिल में सोचा, ये वो लम्हा है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। इसने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, शायद अल्फाज कभी भी दिल की गहराई को पूरी तरह बयान नहीं कर पाते, मगर हम एक दूसरे के दिल को समझते हैं। ये लम्हा एक नरमी और कुर्बत का था जो कहानी के इस हिस्से में सबसे अहम था। दिल की मुकम्मल बात के करीब ये लम्हे थे, और दोनों जान रहे थे कि वक्त आ रहा है जब वो अपने जज्बात को बगैर खौफ के एक दूसरे के सामने रख सकेंगे। आरिफ ने सोचा कि अब वक्त है कि वो सबा के दिल की हकीकत जान ले, मगर वो खुद भी खौफजदा था कि कहीं जज्बात की शिद्दत सब कुछ खराब ना कर दे। अगले दिन इसने सबा के लिए एक और छोटा सा नोट लिखा जिसमें इसने कहा, मैं जानता हूँ कि हम दोनों दिल की बात को छुपा रहे हैं, मगर कभी कभी सिर्फ दिल की सुनना काफ़ी होता है। सबा ने नोट पढ़ा और उसके दिल में एक अजीब सुकून और खुशी पैदा हुई। वो जानती थी कि आरिफ भी इसी कैफियत से गुजर रहा है, और ये जाना कि वो दोनों एक दूसरे के जज्बात को समझते हैं, उनके बेनाम रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना रहा था। कुछ दिन बाद शहर के एक छोटे कैफ़े में, जहाँ वो अक्सर बैठते थे, आरिफ ने महसूस किया कि सबा कुछ ज़्यादा ही खामोश और उदास है। इसने आहिस्ता से पूछा, क्या कुछ हुआ? तुम बहुत खामोश लग रही हो। सबा ने नज़रें झुका लें और आहिस्ता से कहा, बस कुछ सोच में हो, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरिफ ने दिल ही दिल में सोचा कि यह वक्त है कि वो अपने दिल की बात को जाहिर करे, मगर वो जानता था कि सबा को भी अपने जज्बात को कबूल करने में वक्त दरकार है। इसने फैसला किया कि वो सबा के करीब रहकर इसे ये एहसास देगा कि वो हमेशा उसके साथ है, चाहे अल्फाज ना बोले जाएं। आरिफ और सबा का बेनाम रिश्ता अब एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। दिलों में मोहब्बत तो थी, मगर हर मुलाकात में छपी हिचकिचाहट और खौफ इस रिश्ते को और भी संजीदा बना रही थी। दोनों जानते थे कि एक गलत लम्हे पर सब कुछ बदल सकता है, और यही फिक्र अक्सर उनके दिलों को बेचैन कर देती थी। एक दिन सबा ने महसूस किया कि आरिफ कुछ ज़्यादा ही खामोश और गमगीन है। कैफ़े में बैठे वो दोनों एक दूसरे के करीब, मगर खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। आरिफ ने दिल ही दिल में सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो सबा के दिल की हालत जाने, मगर हिचकिचाहट इसे रोक रही थी। सबा ने आहिस्ता से कहा, आरिफ, कभी कभी मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के जज्बात को समझते हैं, मगर फिर भी वो सब कुछ जो दिल में है ज़ुबान पर नहीं आता। आरिफ ने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में सोचा, ये लम्हा वही है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। इसने आहिस्ता से कहा, हाँ, शायद अल्फाज कभी भी दिल की गहराई को पूरी तरह बयान नहीं कर पाते, मगर हम एक दूसरे को समझते हैं, और यही काफ़ी है। ये लम्हा एक खामोश अहद की मानिंद था कि वो दोनों दिल की बात को महसूस कर रहे हैं, चाहे ज़ुबान पर ना लाएं। उनकी नज़रें एक दूसरे की आंखों में घुल गई थीं,
और दिल की धड़कनें एक अजीब हम आहंगी में चल रही थीं। कुछ दिन बाद आरिफ ने फैसला किया कि वो सबा के लिए एक ख़ास लम्हा तख्लीक करेगा। इसने सबा को एक छोटे से बाग में मदऊ किया जहाँ हर तरफ फूल खिले हुए थे और हवा में खुशबू थी। वो जानता था कि ये मंजर सबा के दिल को छू लेगा। जब सबा वहां पहुंची तो इसने देखा कि आरिफ ने इसके लिए एक छोटी बेंच और कुछ फूलों का इंतजाम किया है। सबा की आंखों में हैरत और खुशी की झलक थी। वो जानती थी कि आरिफ ने यह सब सिर्फ उसके लिए किया है, और ये सोचना कि कोई उसके लिए इतनी फिक्र करता है इसके दिल को गर्म कर गया। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, यह लम्हा हमारे लिए है, बस हम दोनों, और ये सुकून। सबा ने मुस्करा कर कहा, हाँ वाकई सुकून है। ये छोटा सा लम्हा जो बज़ाहिर मामूली लगता था, उनके दिलों के बेनाम रिश्ते में एक नया रंग भर गया। दिल की बात अब अल्फाज के बगैर भी समझ में आ रही थी। कुछ दिन बाद शहर के एक छोटे कैफे में जहां वो अक्सर बैठते थे, आरिफ ने महसूस किया कि सबा कुछ परेशान है। इसने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ ज्यादा खामोश लग रही हो। सबा ने नजरें झुका लें और आहिस्ता कहा, बस कुछ सोच में हूँ, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरिफ ने दिल ही दिल में सोचा कि यह वक्त है कि वो अपने दिल की बात को जाहिर करे, मगर वो जानता था कि सबा को भी अपने जज्बात को कबूल करने में वक्त दरकार है। इसने फैसला किया कि वो सबा के करीब रहकर इसे ये एहसास देगा कि वो हमेशा उसके साथ है, चाहे अल्फाज ना बोले जाएं। कुछ दिन बाद वो दोनों एक किताबी मेले में गए। वहाँ के रंग, रोशनी और किताबों की खुशबू ने माहौल को और ज्यादा रोमानवी बना दिया। वो एक दूसरे के करीब हो गए और अल्फाज के बगैर भी अपने जज्बात का तबादला कर रहे थे। आरिफ ने महसूस किया कि सबा की नज़रें उसके दिल की गहराई को समझ रही हैं, और सबा ने भी महसूस किया कि आरिफ की मौजूदगी में इसे सुकून और खुशी मिलती है। मगर दिलों में अब भी एक खौफ मौजूद था कि कहीं इजहार की हालत में ये रिश्ता बदल न जाए। एक शाम पार्क में चलते हुए आरिफ ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम महसूस करती हो कि कभी कभी कोई शख्स तुम्हारे बगैर अधूरा लगता है? सबा ने नजरें झुका लें और आहिस्ता से कहा, हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है, मगर नहीं जानती वो क्या है। ये लम्हा बहुत गहरा था। दिलों की बेनाम धड़कनें एक दूसरे के करीब आ गई थीं, मगर जुबान खामोश रही। आरिफ ने महसूस किया कि सबा का हर लफ्ज़ एक दरवाज़ा खोल रहा है, मगर वो खुद भी खौफज़दा था कि अगर जज्बात खिलकर सामने आ जाएं तो रिश्ता बदल जाएगा। चंद दिन बाद आरिफ ने एक और छोटा सा नोट लिखा जिसमें इसने अपने जज्बात को साफ और शफाफ अंदाज में बयान किया, मगर अल्फाज को ज्यादा भारी आ ड्रामाई नहीं बनाया। सबा ने नोट पढ़ा और उसकी आंखों में एक रोशनी आ गई। दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर उसके साथ खौफ भी था। वो जानती थी कि आरिफ के जज्बात भी हकीकी हैं, मगर उसका दिल अभी इस हद तक तैयार नहीं था कि मुकम्मल तौर पर इजहार करे। ये छोटे छोटे लम्हे, छोटे इशारे और नज़र की ज़ुबान ने उनके बेनाम रिश्ते को मज़ीद मजबूत किया। हर दिन, हर लम्हा और हर नज़र एक दूसरे के दिल में उतरती गई। आरिफ ने महसूस किया कि सबा के बगैर हर लम्हा अधूरा है, और सबा ने भी महसूस किया कि आरिफ की मौजूदगी में ज़िंदगी एक अलग खुशी का रंग इख्तियार कर गई है। आरिफ और सबा का बेनाम रिश्ता अब एक निहायत नाजुक और गहरे मरहले में पहुंच चुका था। दिलों में मोहब्बत और कुर्बत तो थी, मगर खौफ, हिचकिचाहट और सवालात ने उनके रिश्ते को पेचीदा बना दिया था। हर मुलाकात, हर नज़र और हर छोटा इशारा उनके जज्बात को और बढ़ा रहा था, मगर वो दोनों अब भी इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे जब वो अपने दिल की बात बगैर किसी खौफ के एक दूसरे के सामने रख सके। एक दिन आरिफ ने महसूस किया कि सबा कुछ ज़्यादा ही खामोश और उदास है। वो कैफे में बैठे थे और सबा के हाथ कप के किनारे से हल्की हल्की खेल रहे थे। आरिफ ने आहिस्ता से पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? तुम कुछ ज्यादा खामोश लग रही हो। सबा ने नजरें झुका लें और आहिस्ता से कहा, बस कुछ सोच में हूँ, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरिफ ने दिल ही दिल में सोचा कि ये सिर्फ सोच नहीं बल्कि कुछ और है जो उसके दिल को छू रहा है। मगर उसने अपनी फिक्र को जाहिर न किया, क्योंकि वो जानता था कि सबा जब तैयार होगी खुद सब कुछ कह देगी। कुछ दिन बाद वो दोनों शहर के एक छोटे पार्क में गए जहां दरख्तों की सरसराहट और हवा की हल्की ठंडक ने माहौल को जादुई बना दिया था। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, काश ये लम्हा हमेशा के लिए रुक जाए। सबा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, कभी कभी वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है और हम इस लम्हे की कदर नहीं कर पाते। इस दिन वो दोनों एक बेंच पर बैठे और खामोशी में अपने दिलों की बात महसूस कर रहे थे। आरिफ ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि वो सबा के सामने अपने जज्बात का इजहार करे, मगर अभी भी जुबान हिचकिचा। इसने अपनी जेब से छोटा सा नोट निकाला और आहिस्ता से कहा,
ये तुम्हारे लिए है। सबा ने नोट लिया और उसने पढ़ना शुरू किया। नोट में लिखा था, ये लम्हे, ये मुलाकातें और ये सुकून सब तुम्हारी वजह से है। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता है, चाहे अल्फाज कभी मुकम्मल ना हों। सबा की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर उसके साथ खौफ भी था। वो जानती थी कि आरिफ के जज्बात हकीकी हैं, और ये जाना कि वो दोनों एक दूसरे के जज्बात को समझते हैं, उनके बेनाम रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना रहा था। कुछ दिन बाद वो दोनों एक किताबी मेले में गए। वहाँ के रंग रोशनी और किताबों की खुशबू ने माहौल को और ज़्यादा रोमानवी बना दिया। वो एक दूसरे के करीब हो गए और अल्फाज के बगैर भी अपने जज्बात का तबादला कर रहे थे। आरिफ ने महसूस किया कि सबा की नज़रें उसके दिल की गहराई को समझ रही हैं, और सबा ने भी महसूस किया कि आरिफ की मौजूदगी में इसे सुकून और खुशी मिलती है। एक शाम पार्क में चलते हुए आरिफ ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम महसूस करती हो कि कभी कभी कोई शख्स तुम्हारे बगैर अधूरा लगता है? सबा ने नज़रें झुका लें और आहिस्ता से कहा, हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है, मगर नहीं जानती वो क्या है। ये लम्हा बहुत गहरा था। दिलों की बेनाम धड़कनें एक दूसरे के करीब आ गई थीं, मगर जुबान खामोश रही। आरिफ ने महसूस किया कि सबा का हर लफ्ज़ एक दरवाज़ा खोल रहा है, मगर वो खुद भी खौफज़दा था कि अगर जज्बात खिलकर सामने आ जाएं तो रिश्ता बदल जाएगा। अब उनके दिल की खामोशी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर रही थी। एक दिन आरिफ ने सबा को एक खिले बाग में मदऊ किया, जहाँ हर तरफ फूल खिले हुए थे और हवा में खुशबू थी। वहाँ वो दोनों एक बेंच पर बैठे और आरिफ ने आहिस्ता से कहा, सबा, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। सबा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि वो भी आरिफ के लिए वही महसूस करती है। इसने आहिस्ता से कहा, आरिफ, मैं भी तुम्हारे लिए वही महसूस करती हूँ, मगर मैं डरती थी कि कहीं ये सब बदल ना जाए। ये लम्हा वो था जिसका वो दोनों इंतज़ार कर रहे थे। अल्फाज की ज़रूरत ख़त्म हो गई, क्योंकि दिल की बात एक दूसरे के दिल तक पहुँच चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के करीब आए और खामोशी में एक दूसरे को गिले लगा लिया। अब बेनाम रिश्ता अपनी असल शनाख्त पा चुका था। हर मुलाकात, हर नज़र, हर छोटी छोटी बात अब मोहब्बत के इजहार का हिस्सा थी। वो जान चुके थे कि अल्फाज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिल सब कुछ कह चुके थे। आरिफ और सबा के लिए दुनिया की तमाम छोटी छोटी खुशियाँ अब एक दूसरे की मौजूदगी में मुकम्मल हो गई थीं। किताबें, कैफ़े, पार्क, सब जगहें अब उनके लिए एक यादगार लम्हे की मानिंद थीं, जहाँ हर छोटा लम्हा मोहब्बत की कहानी सुनाता था। आरिफ और सबा के बेनाम रिश्ते ने अब अपने असल रंग को पा लिया था। दिल की बात का इजहार हो चुका था, और खौफ व हिचकिचाहट की जगह अब सुकून और मोहब्बत ने ले ली थी। हर मुलाकात, हर नज़र, हर छोटी छोटी बात अब जज्बात का मुकम्मल इजहार बन चुकी थी। एक दिन वो दोनों शहर के एक पुरसुकून पार्क में बैठे थे, जहाँ सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। हवा हल्की और खुशबू से महकी हुई थी, और दरख्तों की सरसराहट एक नर्म मौसीकी की तरह थी। वो खामोशी में बैठे और सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर रहे थे। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, सबा, तुम जानती हो कि ये सब लम्हे मेरे लिए कितने अहम हैं। हर मुलाकात, हर मुस्कुराहट, हर नज़र, सब कुछ तुम्हारे लिए है। सबा ने आहिस्ता से जवाब दिया, आरिफ, तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा रही है, और अब सब कुछ कहना ज़रूरी नहीं रहा, क्योंकि दिल सब कुछ कह चुका है। ये लम्हा एक मुकम्मल सुकून का था। अल्फाज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिल की बात दोनों के दरमियान एक रोशन हकीकत बन चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस कर रहे थे, और यही सुकून उनके रिश्ते की बुनियाद बन गया था। कुछ दिन बाद वो दोनों एक छोटे कैफ़े में मुलाकात के लिए गए। वहाँ वो मामूल के मुताबिक किताबों, चाय और छोटी छोटी बातों में मसरूफ़ थे, मगर अब हर लम्हा एक ख़ास खुशी का हिस्सा था। आरिफ ने महसूस किया कि सबा की हर हंसी, हर नज़रें और हर छोटा इशारा अब इसके दिल की मुकम्मल दुनिया बन चुका है। सबा ने भी महसूस किया कि आरिफ की मौजूदगी में ज़िंदगी एक अलग खुशी का रंग इख्तियार कर गई है। वो जानती थी कि अब हर लम्हा, हर दिन और हर मुलाकात एक यादगार लम्हा बन गई है, जहाँ मोहब्बत की छोटी छोटी बातें रोज़मर्रा की हकीकत का हिस्सा बन चुकी है। एक दिन शहर के किताबी मेले में, जहाँ वो अक्सर मुलाकात करते थे, आरिफ ने सबा के लिए एक छोटा सा तोहफ़ा खरीदा। इसने कहा, यह तुम्हारे लिए कि हर लम्हा यादगार हो। सबा ने तोहफ़ा खोला और मुस्करा दी, आरिफ, ये सब कुछ मेरे दिल के करीब है, और हर चीज़ तुम्हारे जज्बात की गवाही है। अब उनका रिश्ता सिर्फ बेनाम नहीं रहा, बल्कि एक मजबूत और मुस्तहकम मोहब्बत बन चुका था।
हर छोटा लम्हा, हर छोटी बात, हर नज़र उनके रिश्ते को मजबूत कर रही थी। दिल की हर धड़कन एक दूसरे के लिए सुकून और खुशी का बाइस बन गई थी। आरिफ और सबा ने महसूस किया कि ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हे, चाहे वो किताबी मेला हो, कैफ़े में बैठना हो या पार्क में चलना, सब कुछ मोहब्बत और सुकून का हिस्सा बन गया है। अब वो जान चुके थे कि अल्फाज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिल सब कुछ कह चुके हैं। शहर के एक पुरसुकून गोशे में, जहां सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थी, आरिफ और सबा एक बेंच पर बैठे थे। वो खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस कर रहे थे। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, सबा, तुम्हारे बगैर हर लम्हा अधूरा लगता है, और अब मैं जानता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। सबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आरिफ, मैं भी तुम्हारे लिए वही महसूस करती हूँ, और अब हर लम्हा, हर दिन और हर मुलाकात एक यादगार लम्हा है। ये लम्हा उनके रिश्ते का उरूज था। अब कोई खौफ, हिचकिचाहट या बेयकीनी नहीं थी। उनका रिश्ता मोहब्बत और सुकून की एक मुकम्मल हकीकत बन चुका था, और हर लम्हा एक दूसरे के दिल में छपी खुशी की अक्कासी कर रहा था। आरिफ और सबा की कहानी ये सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं, बल्कि दिल की हर धड़कन, हर नज़र और हर छोटे लम्हे में भी मौजूद होती है। बेनाम रिश्ता, जो पहले सिर्फ नज़र और खामोशी में था, अब एक मजबूत और मुस्तहकम मोहब्बत बन चुका था, जो ज़िंदगी के हर लम्हे में खुशी और सुकून लेकर आता था। और यूं आरिफ और सबा का बेनाम रिश्ता, जो इब्तिदा में सिर्फ नज़र और छोटी मुलाकातों में छुपा था, आखिरकार एक मुकम्मल, मजबूत और दिल को छू लेने वाली मोहब्बत में बदल गया। हर लम्हा, हर मुलाकात और हर छोटी बात उनके लिए एक यादगार लम्हा थी, जो उनके दिलों में हमेशा जिंदा रही।